अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज हम लोग बात करेंगे वेब सीरीज़, हमारा ट्यूटोरियल नंबर 7 है, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हम ऑर्डर और अन ऑर्डर लिस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपने HTML में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने स्टडी की तरफ कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है और आज क्या नया सीखना है। हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रही होगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि यानी कि हमने कोई पैराग्राफ बनाना हो, उसकी हेडिंग देनी है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई भी चीज़ हो उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। जिस तरह से ये आप लोगों के सामने हम लोगों ने एक पैराग्राफ दिया, यानी कि इसे आप कोई पैराग्राफी मजमून समझ लें, ये उसका अनुमान है। और नीचे जो है हम लोगों ने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए हैं। ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे ना, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन कहेंगे। तो HTML4 में इसको डेफिनेशन लिस्ट बोलते थे, यानी कि ये डेफिनेशन की तरह, यानी कि ये डेफिनेशन का नाम, हमारे पास क्या डेफिनेशन है और ये उसकी जो है ना वो नीचे डेफिनेशन है कि हमने उसमें क्या करना है। तो नेक्स्ट हम इसमें जो यूज़ करेंगे टैग वो है DL टैग, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और दूसरे नंबर पे ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग और ये DT वाला टैग, ये दोनों यूज़ होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म। और नेक्स्ट हमारे पास है DD टैग। DD टैग, ये जो हम लोगों ने छोटा सा पैराग्राफ लिखा हो ना, ये हम इस DD टैग में लिखेंगे, यानी कि हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, इसलिए हम इसको DD टैग में यूज़ करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं करके कि हम इस किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने अपनी HTML की बॉयलर प्लेट ओपन किया और नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना टैग देंगे DL टैग। DL टैग क्लोज कर दिया। इसके DL टैग के अंदर हम लोगों ने जो है ना वो नेक्स्ट टैग देना है अपना, यानी कि DT टैग देना है, डिस्क्रिप्शन टर्म वाला। DT टैग दे दिया। इसमें हम लोगों ने लिखना है हेडिंग 1, यानी कि हमने इधर अपनी टर्म देनी है कि हमने किसके रिलेटिव चीज़ जो है ना वो डिस्क्राइब करनी है। नीचे हेडिंग 1 दे दी। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो एक और टैग ओपन करेंगे, DD टैग। DD टैग में हम लोग पैराग्राफ देंगे। तो हम लोग यहाँ से पैराग्राफ उठा लेते हैं, ये मैंने पहले से जनरेट किया हुआ था। तो इधर ला के हम लोग पेस्ट कर देते इसे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये पैराग्राफ हम कहाँ से ले सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना, आपने गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना लोरम। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मैं आपको भी बता देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको हम लोगों ने ओपन करना है। ये देखिए लोरम टेक्स्ट आ गया। इसमें कोई भी फर्स्ट वाले को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगी। अगर आपने पैराग्राफ यहाँ से लेना है वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप यहाँ से उठा लें पैराग्राफ को। अगर नहीं तो आपको नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए है कि आपको पैराग्राफ चाहिए, वर्ड्स चाहिए, बाइट्स चाहिए या लिस्ट चाहिए। अगर मैं लिस्ट को जनरेट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि लिस्ट कैसे जनरेट होगी। ये देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना वो आप लोगों के सामने आ गए। मगर हम लोगों को पैराग्राफ चाहिए तो हम लोग पैराग्राफ सजेस्ट करेंगे। इधर पैराग्राफ पे क्लिक करके टिक करके अपना जनरेट कर लिया, हमारे पास पैराग्राफ शो हो जाएंगे। तो इधर से हम लोग कोई भी पैराग्राफ अपना उठा सकते हैं। तो अभी हम इसे चेक करते हैं कि हमारा ये चला है कि नहीं। तो इधर आते हैं अपने गूगल क्रोम की तरफ।
इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो इसकी डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये देखिए हमारे पास ये टर्म है यानी कि हेडिंग 1 एक टर्म है। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, पैराग्राफ जो है ना थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट हुआ, जैसे कि पैराग्राफ की शक्ल में होता है। तो इस तरह से हम जो है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन टैग को यूज़ करते हैं। तो एक दो पैराग्राफ और लिख के देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या हम लोगों ने किया है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं दोबारा से। तो इधर आते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपनी जो है ना वो नेम चेंज कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन का। इसे 2 दे देते हैं, ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है। तो अब हम लोग जाके देखते हैं अपने गूगल पे के हमें किस तरह से शो हो रही है। तो ये देखें आप लोगों के सामने कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और हेडिंग 3 है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि इसमें जो पैराग्राफ्स हमें शो हो रहे हैं वो थोड़ा सा हेडिंग से थोड़ा सा आगे जाके, यानी कि ING के पास जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसने अपनी हेडिंग की जगह छोड़ दी, यानी कि उसने हमें बता दिया कि ये आप लोगों के पास एक हेडिंग है, आपके पास एक मजमून है, उसका अनुमान है ये हमारे पास। तो ये नीचे मैंने उस मजमून का जो है ना वो पैराग्राफ्स लिख दिए। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को, एक वर्ड को लेके उसके नीचे उसको डिस्क्राइब करना। तो इसे हम लोग जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए इजाज़त दिए जी, अल्लाह हाफिज़।